चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हम मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। अवयव इसका कि अवयव मैट्रिक्स किससे कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है वास्तविक तथा समीप संख्या क्षेत्र से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों को आयताकार क्रमबद्ध पंक्ति या स्तंभ में व्यक्त किया गया हो उसे अवयव कहते हैं। इसको सूचित किया जाता है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। अंग्रेजी के बड़े अक्षर कहने का मतलब क्या है, ABCD से सूचित किया जाता है। और मैट्रिक्स जब A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स यदि A11, A12, A13 होगा और A21, A22, A23 होगा, यदि कोई ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कुछ बुक में बिग ब्रैकेट से क्लोज किया गया होगा और कुछ बुक में एक स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज किया गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स का इंग्लिश में डिफिनीशन। चलिए हम लोग इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देखते हैं कि मैट्रिक्स का इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होता है। A matrix is a rectangular arrangement of real और या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया गया रहता है, वो पंक्ति या स्तंभ के रूप में रेक्टेंगुलर फॉर्म में रो या कॉलम के रूप में व्यक्त किया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है जो A11 है, A12 है, A13 है और A21 है, A22 है, A23 है। यहाँ पर हम देखेंगे जब हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। जब क्षैतिज रूप में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो पहला जब ऊपर वाले जब पहला जब होगा तो इसको पहला रो बोलेंगे यानी R1। जब दूसरा होगा तो इसको R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। उसी तरह से टॉप टू बॉटम या वर्टिकल जब हम लोग देखते हैं तो ऊपर से नीचे यानी इसको C1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे। यानी यह तो इसमें मान लेते हैं ये 6 जो एलिमेंट है, ये क्या है, 6 एलिमेंट है। इस एलिमेंट का हम लोग 2 रो और 3 कॉलम में लिख दिए, यानी क्रमबद्ध रूप में 2 रो और 3 कॉलम में लिख दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इसको रो को पंक्ति कहते हैं, पंक्ति 1 हो जाएगा, ये पंक्ति दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तंभ, हो जाएगा स्तंभ फर्स्ट हो जाएगा, ये स्तंभ सेकेंड हो जाएगा, ये स्तंभ जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर इतना होने के बाद इसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2x3 लिखते हैं। 2x3 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो इसको जब हम लिखते हैं इस तरह से, इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। इस ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। यदि कोई पूछेगा कि जब इस मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स में
कोटि क्या होगा, तो जितना उसका रो की संख्या होगा उसमें क्रॉस करेंगे, यानी इसमें रो की संख्या 2 था, क्रॉस करके और कॉलम की संख्या लिखेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा रो की संख्या 2 था और कॉलम की संख्या 3 था, तो इसलिए रो गुने कॉलम यानी 2 क्रॉस 3 कर दिए, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। यदि गुना क्रॉस बोलते हैं इसको। आगे देखिए, आगे जो हो जाएगा ऑर्डर, और इसमें एलिमेंट की संख्या पूछेगा, कहेगा अवयवों की संख्या तो जो ऑर्डर दिया रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे यानी गुना करेंगे, यानी 2 गुने 3 कितना होता है, 6। तो किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या यदि ज्ञात करना हो, एलिमेंटों की संख्या ज्ञात करना हो, तो उसके ऑर्डर में गुना करके जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवयवों की संख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बोलते हैं। इस सारे के सारे जो भी 6 एलिमेंट है या अवयव है, इस सारे का कुछ ना कुछ अपना पोजीशन होगा, लोकेशन होगा, स्थान होगा, प्लेस होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका कुछ ना कुछ पहचान होगा। जैसे आगे हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ए जो कोई मैट्रिक्स है, A11 है, A12 है, A13 है, और सेकेंड रो में देखिए A21 है, A22 है, A23 है, A21 है, A32 है, A33 है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि पोजीशन कैसे बताते हैं, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन कैसे बताते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट जो हम लेते हैं, दूसरा कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे होगा, जैसे 3 -9 7 8 1 + I 2 11 13 14 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हमको बताया जाए या पूछा जाए, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। मान लेते हैं यह एग्जाम्पल के रूप में हमारा A = इतना दिया गया है, इसमें पूछा जा सकता है, फर्स्ट में पूछा जा सकता है रो की संख्या कितनी है, यानी पंक्ति की संख्या, दूसरा में पूछा जा सकता है स्तंभ की संख्या, तीसरा में पूछा जा सकता है ऑर्डर यानी कोटि पूछा जा सकता है। अवयवों की संख्या, फिफ्थ नंबर में पूछा जा सकता है अवयव का स्थान, इसको कोटि बोल सकते हैं या अवयव,
का कोटि। तो हमको तो पता है कि यहाँ R1 है, ये R2 है, R3 है। उसी तरह से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हमें यदि पंक्ति की संख्या पूछा जाए, यानी रो की संख्या, पंक्ति की संख्या एज ए रो का नंबर पूछा जा रहा है, तो पंक्ति की संख्या जो है 1 2 3, तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या हमारा 3 हो जाएगा। स्तंभ की संख्या पूछा जाता है तो 1 2 3 हो जाएगा। यानी कोटि पूछा जाता है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। आगे पूछा जा सकता है कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो 3 में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना जाएगा, 3 गुने 3 यानी 9 आएगा, तो 9 हो जाएगा। और अवयव का स्थान पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है A2 3, A3 3, A1 3, A1 1, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो भी हमें पूछा जाएगा अवयव का स्थान, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, 2 है, यानी ये रो की संख्या को दिखाता है। किसका संख्या को दिखाता है, रो की संख्या को। और 3 जो है कॉलम की संख्या को दिखाता है, कॉलम्स की संख्या को दिखाता है। तो 2 कहने का मतलब क्या है, A2 3 कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देखिए, यहाँ जाएंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो में जाएंगे, लेकिन सेकेंड रो में जाएंगे कहाँ जाएंगे, A2 3, यानी 3 तक जाएंगे। तो A2 1, A2 2, A2 3 है। तो यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन जब बताएंगे A2 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √2। उसी तरह से A3 बराबर क्या है, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम में क्या है, 14 है, तो 14 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट रो 1 2 3 यानी थर्ड कॉलम में क्या है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। A11 कहने का मतलब क्या है, A11 कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इन 5 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Muito bom,